तो नास्तिक लोगों को क्या भगवान परेशान नहीं करता क्योंकि वो भगवान को मान ही नहीं रहे? तो पति पत्नी है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, पर अब साथ रहना है तो ऐसे दिखते हैं जैसे आइडियल कपल एक दूसरे के लिए बनाया। जी। वही जानते हैं कहाँ बैठा है ज्वालामुखी। तो राम के कैरेक्टर से बच्चे कोई बात अगर ले सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है कि राम अपने गुरुओं के प्रति बड़े आदर से भरे थे और गुरुओं की सलाह पे चलते थे। आने वाला वक्त एआई का समय है। आदमी से आदमी का मुकाबला अब खत्म हो जाएगा जी। अब आदमी का मुकाबला मशीन से होगा जी। और मशीन को वही पराजित कर पाएगा जिसका ह्यूमन एक्सीलेंस डेवलप्ड होगा। तो दो चीजें मेरे हिसाब से बचा के चलना चाहिए जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड के आरंभ की पंक्तियां ही इस बात की घोषणा है कि विनम्रता, प्रसन्नता और भगवान के प्रति भरोसा, ये तीन चीजें आदमी को बड़े से बड़े काम करने में भी तनाव मुक्त रखेंगी। इसलिए मैं मैनेजमेंट की दुनिया से जितने बड़े बड़े लोग एक बात कहता हूँ, आप लीडर हैं, आपके सबऑर्डिनेट लोग हैं, आपको उनको दंड भी देना होगा, तो एक बात याद रखना, किसी की पीठ पे लात मार देना, किसी के पेट पे लात कभी मत मार। सोशल मीडिया पर आजकल हर मुद्दे पर बहस चलती रहती है। देश के एक बड़े संत हैं परिमानंद जी महाराज, उनको लेकर और ओशो को लेकर आजकल कंपैरिजन शुरू हुआ है। लोग इनके भावों को, इनकी बातचीत को, इनके ज्ञान को लेकर कंपैरिजन करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब मेरी अगर ज़ुबान फिसल गई हाँ तो आपका यही वाला क्लिप सबसे ज़्यादा चलेगा। हाँ, और इससे विवाद मैं भी ठिकाने लग जाऊँ। नमस्कार इंदौर। मैं सबसे पहले बहुत खुश हूँ आज। खुश होने का रीज़न ये है कि पिछले 2-2.5 सालों से मेरी बड़ी ये इच्छा थी कि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करूँ। बीच में कई बार आपसे बातचीत करने की कोशिश हुई, कई बार आपके मैसेज नहीं रहे, बट कहते हैं कि कोई चीज़ का शायद समय निर्धारित होता है, वो आज का शायद दिन निर्धारित था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए कि आप हमसे बात करें और आप के माध्यम से जितने भी सारे लोग अभी फ़िलहाल देखेंगे वो कुछ नई चीज़ें सीखें, अध्यात्म को लेके, ध्यान को लेके, भक्ति को लेके। ठीक है, करें शुरू। श्री गणेश किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कर्म की बात करते हैं, युवा भी आजकल कर्म की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है। क्या कर्म को पूजा बनाया जा सकता है? मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा। कर्म में अगर निष्कामता है तो वो पूजा है जी, वरना वो केवल एक परिश्रम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे लिए तो कर्म ही पूजा है, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं और कोई काम नहीं, बस मैं अपना काम करता हूँ जी। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर बहुत काम किया, अपनी लाइफ के उत्तरार्ध में या समापन में अशांत पाए गए, डिप्रेशन में। बड़े बड़े साइंटिस्ट मनोरोगी हो गए। बड़े बड़े टाइकून, रोल मॉडल जो ये दावा करते थे कि काम ही पूजा है, वो जीवन के अंतिम समय में बेचैन पाए गए जी। तो मैंने एक शब्द आपको कहा, कर्म में निष्कामता होगी तो ही पूजा है। सत्य बात है। तो निष्कामता का अर्थ होता है अटैच डिटैचमेंट। निष्कामता का अर्थ होता है डूइंग है, डूअर नहीं है। निष्कामता का अर्थ होता है कि किसी भी काम में मैं सबसे कम हूँ। तो ये जो लोग काम का दावा करते हैं, ये जब सफल हो जाते हैं जी तो अहंकार आ जाता है। जी, मैंने किया। हाँ। और जब ये असफल होते हैं तो इनको अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन। जी जी। यदि आप सफल होने पे अहंकारी हैं, असफल होने पे अवसाद में हैं, तो आपका कर्म पूजा नहीं है। कर्म तो पूजा तभी है जी जब आप ये मानते हैं कि कोई ताकत है जो करा रही है जी, तो आप कर रहे हैं। कर्म शुद्धि भी एक बड़ी चीज़ है। कोशिश लोग करते हैं कि कर्म को शुद्ध किया जाए, तो कर्म शुद्धि की कला क्या है? मैंने आपसे जब ये निष्कामता शब्द कहा तो इसमें वो उत्तर शामिल है जी। कि कर्म शुद्ध ही तब है जब उसके पीछे वासना ना हो, जब उसके पीछे बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना हो, मैं ना हो। मैं ना हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ी अशुद्धि है। जी।
तो जो लोग ये कहेंगे कि नहीं ठीक है हम काम करते हैं ऊपर वाला कराता है, हम किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं होते, जी हम अपने हर काम में ईमानदारी और परिश्रम रखते हैं, जी, षड्यंत्र नहीं है, हिंसा नहीं है, वो शुद्ध है कर्म। वो शुद्ध है। वरना कर्म तो वो भी कर रहा है जो एक आतंकवादी है, वो भी कर्म कर रहा है। जी जी, लेकिन नियत क्या है? सबसे बड़ी हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छी बात है, दूसरी संस्कृति या ज्यादातर लोग परिणाम पर टिकते हैं। परिणाम कैसा है, जी, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या है। जी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति मूल पे टिकती है। इसको और सरल कहूँ, आपकी नीयत कैसी है, आपके कर्म में तब शुद्धि आएगी। हाँ, कर्म दोनों ही कर रहे हैं। जी 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 जी, तो आतंकवादी होगा, हिंसा करने वाला, चोरी अपराध करने वाले की नीयत साफ नहीं है, कर्म तो वो भी कर रहा है, जी बल्कि ज्यादा अलर्टनेस से और ज्यादा पावर से कर रहा है। जी, आप देखना, बेईमान और गलत आदमी का आत्मविश्वास अच्छे और ईमानदार आदमी से ज्यादा होता है। सही कहा, सही। आत्मविश्वास, अरे जी, किसी जी। के घर में घुस के ताला तोड़ना कम आत्मविश्वास की बात है। सही बात है। लेकिन नियत खराब है। तो अपन ये देखते हैं कि नियत आपकी क्या है। कर्म आप कोई भी कर रहे हो, जी 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 नियत साफ है तो कर्म में शुद्धि है। जी, जी आइए हम लोग चलते चलते बात करते हैं। जी सर, कई बार लोग ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। अब जब नाम जप की बात आती है तो फिर जहन में सवाल भी आता है कि नाम जप करें तो किसका करें जब निराकार रूप को मान रहे हैं। देखिए, नाम जब होता है मंत्र का, जी तो जैसे कोई ना कोई मंत्र आप ले लें, जी, और यदि आप निराकार रूप को मानते हैं तो बहुत गहराई में जाके वो मंत्र भी साकार होता है। अच्छा ठीक बात है। मंत्र भी जी, साकार है। साकार है। पर ठीक है, हाँ, चूँकि हमारे यहाँ साकार का एक रूप है जो मनुष्य से निकट है, जी, कि भैया ऐसी मूर्ति राम जी की होगी, ऐसी कृष्ण जी की होगी। तो निराकार पूजा करने वालों को जब मंत्र जपते हैं तो उनको मंत्र की फिलॉसफी समझ में आना चाहिए कि मंत्र 3 बातों से जुड़ के चार्ज हो जाता है। पहला, अग्नि से जुड़ के। अच्छा, आर्य समाज जी हवन करते हैं, ठीक वो बात। साकार रूप नहीं मानते, जी 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 लेकिन वो अग्नि से मंत्र को डालते हैं, जो भी वेद मंत्र हैं यहाँ जो। जी जी, दूसरा, कोई भी मंत्र सांस से जुड़ता है तो चार्ज हो जाता है। जी, और तीसरा, गुरु के मुंह से मिलता है हाँ, तो चार्ज होता है। जी, तो जिनको ऐसा लगता है कि हमको निराकार ही मानना है, तो वो जब मंत्र का जप करें, जी, हवन करें या अपने गुरु से प्राप्त करें, तो उनको वही प्रभाव मिलेगा जो किसी साकार भाव वाले को मिलेगा। पर बहुत गहराई में जाएं तो वो मंत्री रूप हो जाता है, हाँ, वो भी साकार वो भी साकार आखिर हो जाता है, तो रस वो ही देता है। जी, लेकिन अगर निराकार पूजा करना है तो फिर मंत्र की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, और वो ये है कि 3 बातों से कनेक्ट करके रखिए मंत्र को, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको फिर किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मूर्ति को पूजने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी मूर्ति पूजा वाले को, किसी मंदिर जाने वाले पंडित को, भक्त को जो मिल रहा है वो आपको भी मिल जाएगा। जी कर सकते हैं निराकार। जी, भगवान लाइफ में जब कई सारे ऑप्शंस देते हैं तो फिर माया जैसी चीज़ों के बीच क्यों फंसाते हैं हमको कि अगर लाइफ में अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, तो बुरे ऑप्शन जैसी चीज़ें क्यों आती है लाइफ में? अगर भगवान चाहता है कि हम अच्छे कर्म ही करें, सदकर्म की तरफ ही आगे बढ़ें, सो वाई दी अनदर ऑप्शन ऑफ माया या जो जाल? देखिए साहब, भगवान जो है जितना नियंता है, क्रिएटर, जी उतना ही नियम है, लॉ। जी, भगवान दोनों चीज़ें। दोनों ही है। तो जब आप कहते हैं भगवान नियंता है, क्रिएटर है, तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई जब आप क्रिएटर ही थे तो अच्छा ही बनाते, बुरा क्यों बनाया? लेकिन भगवान कहता है मैं केवल क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक नियम भी हूँ। जी, तो भगवान एक नियम की तरह भी काम करता है, तो वो एक नियम बनाता है। जी, वो नियम एक ये है कि आप पृथ्वी पे चल रहे हैं, तो पृथ्वी उसका नियम है। जी, प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। तो पृथ्वी का एक नियम है, आपको याद होगा कि पृथ्वी पे कोई चीज़ उछाली जाए तो नीचे खींचती है।
इस नियम को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल फोर्स। उछाला नीचे गिरा, नीचे आएगा। अब ये नियम है जी। अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैंने इधर उधर देखा और टकरा के गिर गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। मैं अपनी गलती से गिरा हूं, नियम अपना काम कर रहा है जी। आप अपना काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने एक नियम बनाया है, जी। ये अच्छा है, ये बुरा ये बुरा है। आपके अंदर 3 गुण डाले उसने, जिसको मनुष्य की त्रिगुण वृत्ति कहते हैं। क्या बढ़िया फिलॉसफी है जी। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। जी। सतोगुण हावी होगा आप अच्छे काम करेंगे, जी। रजोगुण हावी होगा दुनियादारी के काम करेंगे, तमोगुण हावी होगा गलत काम करेंगे। अब भगवान ने हर मनुष्य के अंदर ये 3 चीज़ें डाली है, उसको जो आप हार्मोनल चेंजेस कहते हैं, और एक ऑप्शन दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि 100% मैं सतोगुण से जुड़ जाऊंगा और रजोतम खत्म कर दूंगा। वो तीनों ही रहेंगे तीनों ही 100% ऐसे रहेंगे जैसे एक दिए में दिए का पात्र होता है, तेल होता है, बत्ती होती है और अग्नि होती, तब दिया होता है। हाँ। कोई एक चीज से नहीं होता, नहीं है। ऐसी 3 चीज से मनुष्य होता है। जी। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं सतोगुण उठा दूं, तमोगुण गिरा दूं, तमोगुण उठा दूं, रजोगुण गिरा, ये मेरे हाथ में। जी। तो जब जो उठ जाएगा आप वैसे हो जाएंगे। जी। तो इसलिए अगर आपका तमोगुण गुड़ा, तो भगवान कहता है मुझे कोई बुरे और सही से गलत नहीं, मेरे नियम मेरी प्रकृति में सब है, ऑप्शन आपके पास है। जी। आप तमोगुण बिल्कुल 0 तो नहीं होता, पर 1 रखिए तो 99 आपके पास सतोगुण और रजोगुण है, तो आप अच्छे काम करेंगे, दुनिया के काम करेंगे। तमोगुण हावी हो गया तो आप गलत काम कर जाएंगे। अभी चॉइस उसने दे रखी हुई, क्योंकि वो नियम है। जी। 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 हमारे दुख के समय में ऐसा जनरली ये कॉमन लोगों की सेइंग है कि जब मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, तो भगवान जो है चुप हो जाते हैं। उस टाइम पे वो तुरंत की मेरी बात नहीं सुन लेते कि भैया मैं परेशान हूँ, तो तुरंत आएँ और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी परेशानी के समय भगवान चुप हो जाते हैं, ये जो आपका सवाल है, सच बात तो ये है कि न भगवान कभी बोलता है न कभी वो चुप होता है। जी। भगवान का बहुत सीधा सिस्टम है कि जैसा तुम करोगे मैं वैसा रिएक्ट कर दूंगा। जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो इकोसिस्टम होता है, आपने देखा होगा, कभी जोर से बोलो तो आवाज़ लौट के आती है। पुकारने का ढंग होना चाहिए, आप किस ढंग से पुकार रहे हैं। जी। तो हमारे यहाँ कई लोगों ने भगवान को अपने अपने ढंग से पुकारा। हाँ। शास्त्रों में एक गजराज था, मगर ने उसका पैर पकड़ा। गजराज ने पहले पुकार लगाई पत्नियों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को कि मुझे बाहर खींचो। जी। जी। तो भगवान देख रहा था, ठीक है लगाई, तो तेरे कोई आएगा, कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि वो तो मगर भीतर खींच रहा है। जी। तो उसने कहा कि इन लोगों को घुमाता फिराता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ मदद करो। उनने इसलिए हाथ छोड़ दिया कि पकड़े रहे तो उसके साथ अपन भी चले जाएंगे। जी। मुड़ा तो सब टाटा कर रहे थे कि भैया इससे आगे कोई नहीं जाता, जी। अकेले जाना पड़ता है। जी। जी। तब उसको लगा किसको पुकारूं। तब उसने गजेंद्र मोक्ष कहते हैं इसको भागवत में, उसने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। तो आपकी जो इंटेंसिटी है पुकारने की, जी। 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 उस पर निर्भर करेगा। भगवान कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा। आप पुकार कैसे रहे। एक पुकार लगाई थी द्रौपदी ने, दुनिया में ऐसी पुकार का कोई उदाहरण ही नहीं है। जी। जी। जैसी द्रौपदी उस समय समर्थ स्त्री थी। उसके पति 5 पांडव थे, लेकिन घटना घटी, जुए में दांव में लगा दिया युधिष्ठिर ने। और जब शकुनी और उन्होंने जीत लिया तो शकुनी ने, दुर्योधन ने कहा कि लेके आओ द्रौपदी को। अभी अभी रजस्वला द्रौपदी स्नान करके महल में आई थी, दुशासन खींच के लाके पटकता है। विजेताओं की सभा थी, वीर बैठे थे, सबके सामने गिड़गिड़ाई, अपना माथा भीष्म पितामह की राजगादी की चौखट पे पटका था उसने, मदद जी। जी। सबसे मांगी। जी। फिर अपने 5 पतियों से कहा था तुमने संसार जीता है, उन्होंने भी नीचे गर्दन कर ली। ईश्वर देख रहा है, पुकार ले तू जिसको पुकार सकता है, जिसको पुकारना है, जिसको पुकार ले। उसने सबको पुकारा। जी। जब उसको लगा कि
अब कोई नहीं आएगा। और जैसे दुशासन ने उसके वस्त्र पे हाथ डाला तो अपने शरीर को गठरी बना के बैठ गई। और उसने सोचा बस मेरा वस्त्र है, मेरी लज्जा है, स्त्री की जो अस्मिता है, ये भरी सभा में अब उगड़ जाएगी। कुछ नहीं था, एक क्षण बचा था, बस दुशासन वस्त्र को छूता और फिर वो पलट के बोलती है, हे गुडाकेश, हे माधव, हे कृष्ण, आज तेरी कृष्णा संकट में। और भगवान दौड़े आए और वस्त्रा उतार लिया। इंटेंसिटी कैसी जी। एक बहुत अच्छी कहानी है भैया, छोटी सी, लोगों को शायद मैसेज मिलेगा। एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे जी। तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने कहा कि आप आराम से करिए, बहुत भागते रहते हैं। तो बस वो रोटी का कौर तोड़ रहे, और रोटी का कौर उन्होंने तोड़ा, बोले कहीं नहीं जाऊंगा, बस भोजन करूंगा। और अचानक खड़े हो गए वो छोड़ के। तो रुक्मणी ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, वो मेरे एक भक्त को लोग परेशान कर रहे हैं, उसको लोग पत्थर मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वो मेरा ही नाम लेता है, तो मुझे जाना पड़ेगा जी। वो मेरे ही भरोसे है। और कृष्ण चले और 2 कदम चले और लौट आए। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ? आप तो उसकी मदद करने जा रहे थे। तो भगवान ने कहा, अब उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो सवाल ये, मैं ये नहीं कहता आप निकम्मे हो जाएं, लेकिन आपके भरोसा, आपकी पुकार, आपकी उम्मीद की जो ताकत है, इंटेंसिटी जो कहते हैं, उससे आता है वो, ऐसा कभी कर्म का तो आता भगवान बहुत दयालु जी। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज पंडित जी आपने भी सुनी होगी, एप्स्टीन फाइल करके एक फ़ाइल जो कि मार्केट में अब पब्लिक हुई है, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लोग जो हैं एक जगह पर मिलते थे और बहुत गलत काम करते थे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। वहाँ से कहीं ये सवाल उत्पन्न हुआ कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं। तो नास्तिक लोगों को क्या भगवान परेशान नहीं करता, क्योंकि वो भगवान को मान ही नहीं रहे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, भगवान एक नियम है। तो भगवान प्रकृति आस्तिक और नास्तिक को देख के नहीं बनाता, या अपने निर्णय नहीं लेता जी। वो कहता है कि आप मुझे नहीं मान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा सिस्टम काम करेगा। तो आस्तिक होने का एक बड़ा फायदा जो होता है, जो नास्तिक में नहीं मिलता जी। नास्तिक शब्द बना है ना। जब आप किसी को ना करते हैं तब आप नास्तिक होते हैं। फिर वो चाहे ईश्वर को करें, पत्नी को करें, पति को करें, माँ बाप को करें, या अपने कर्तव्य को करें। तो आप तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पर जब आपके सामने कर्तव्य आता है तो आप मुंह छुपाते हैं, तो आप नास्तिक हैं। और यदि आप ईश्वर नहीं मानते पर आप गरीबों की सेवा करते हैं, आप जिस पद पे हैं उस पद के साथ न्याय करते हैं, ऊपर वाला कहता आस्तिक है। मेरे सिस्टम को जो माने जी, वो आस्तिक। वरना आप रोज पूजा करो और बेईमानी करो, इस बात के लिए पाप करो, बाद में मंदिर बनाने के लिए दान दे दो कि मेरा पुण्य हुआ, तो शायद नीचे लोग मान लें, लेकिन ऊपर नहीं। उसका बड़ा सिस्टम है। तो ये जो नास्तिक लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं है, आस्तिक लोग भी हाँ बिल्कुल सही ऐसा है। इस समय संसार में आदमी जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक ही भला है। ठीक बात है। तो ये सब पकड़ा गया हल्ला, इससे क्या नास्तिकता का लेना है। हाँ। तो अभिषेक तो रावण भी करता था। हाँ बिल्कुल। तो आस्तिक ही था। हाँ। और काम पूरी है ऐसा ही करता था। ये सब इन जैसे ही, ये सब रावण ही है। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया पर आजकल हर मुद्दे पर बहस चलती रहती है। देश के एक बड़े संत हैं परिमानंद जी महाराज, उनको लेकर और ओशो को लेकर आजकल कंपैरिजन शुरू हुआ है। लोग इनके भावों को, इनकी बातचीत को, इनके ज्ञान को लेकर कंपैरिजन करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? दोनों दार्शनिक हैं, दोनों स्पष्ट वक्ता हैं, दोनों का तप बिल्कुल सरलता से प्रकट होता है। ओशो बहुत बढ़िया दार्शनिक थे, लेकिन ओशो अपने अलग ढंग के भक्त थे। और ओशो को ये मालूम था कि मैं जो भी संवाद बोलूँगा जी, उस संवाद को कितने विवाद तक ले जाना, कितने समाधान तक ले जाना। जी, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था। जी।
प्रेमानंद जी महाराज एकदम राधामय हैं, भक्त हैं, जी। चिंतक हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली के प्रति छुपाव दुराव नहीं है, कोई अनर्गल प्रदर्शन नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। ओशो भी ऐसे ही थे जी। वो कहते थे कि मैं ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो देश काल में ऐसे संत मिल जाते हैं, जी। हैं तो अनूठे, तो उनका लाभ ले लेना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया वालों को, ये आपको पुराने राजस्थान में आपको याद हो एक खेल चला करता था, तीतर लड़वाने का। हाँ, जी। ठाकुर लोग करा करते। जी जी जी। तो उसमें बैठ जाते थे और वो तीतर लड़वाते। जी। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये तीतर लड़वाने का काम है। जी। अब आपने भी मुझसे सवाल पूछा, जी। अब मेरी अगर जुबान फिसल गई, हाँ हाँ तो आपका यही वाला सब क्लिप सबसे ज़्यादा चलेगा। हाँ, और इस पे विवाद मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। तो मैं तो तीतर लड़वाने में कम विश्वास। दोनों महाराज प्रणाम, ओशो भी शानदार, ये भी शानदार, क्या करना, आगे बढ़ो, आप दूसरा सवाल पूछो। जी। परंतु आपको कभी मौका मिला प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, नहीं कभी ओशो से मिला। ओशो से पत्राचार जरूर हुआ, मेरे पास उनका एक पत्र भी रखा, लेकिन मैं मिला नहीं कभी उनसे, और ना कभी ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं प्रेमानंद जी के दर्शन कर सकूं। जी। लेकिन मेरी दृष्टि में दोनों दिव्यात्मा हैं, और ऐसी विभूतियाँ धरती पर कम आती हैं, और आई हैं तो पूरा लाभ लेना चाहिए। अभी आप भी अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस में और अलग अलग जगह पर जाकर वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट के लोगों के साथ इसके सेशंस ले रहे हैं। अब चूँकि जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को एक टाइम पर समझ में आता है कि भगवत प्राप्ति भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो शरीर मेरा इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। अब लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे वैसे ही आदमी परेशान है, उसको इतना समय नहीं मिल रहा है कि अपने परिवार को समय दे। इसमें वो पूजा पाठ, नाम जप, वो सारी चीज़ें कैसे करें, ये सारा चीज़ आप बताएं कैसे करते हैं आप, या कैसे करवाया जा सकता है? ये जो कॉर्पोरेट लाइफ में लोग होते हैं ना, इनको बाकी काम करना आता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये बैक ऑफिस डिपार्टमेंट है, ये फलाना है, लेकिन इनको है ना इंसान की लाइफ को भी सेगमेंटाइज करना नहीं आता। तो इसको लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। जी। तो हम मनुष्यों को अपने जीवन को 4 भाग में बांटना चाहिए। ठीक है। पहला हमारी प्रोफेशनल लाइफ, दूसरा हमारी सोशल लाइफ, तीसरा हमारी फैमिली लाइफ, चौथा हमारी पर्सनल लाइफ। ठीक बात। और जब मैं पर्सनल लाइफ कह रहा हूँ तो ये समझिए कि जो समय आपने दूसरों से कट के अकेले में बिताया वो पर्सनल लाइफ नहीं है। पर्सनल लाइफ का मतलब जो वक्त आपने आत्मा के साथ बिताया अपनी। बहुत सुंदर। अब ये हो गया ब्रेकअप, चार का। जी। अब इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें टाइम की क्वांटिटी का लेना देना नहीं है, इसमें टाइम की क्वालिटी का लेना देना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो लोग पर्सनल लाइफ में अपनी सोल को टच करेंगे वो मैच्योर होंगे। जी। ऐसे मैच्योर लोग जब फैमिली लाइफ में आएंगे तो सैचुरेटेड होंगे। आज फैमिली लाइफ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो परिवार कभी संतुष्टि प्रदान करता था वो असंतुष्टि का कारण हो गया। लोग अपनी फैमिली लाइफ में, अगर फैमिली लाइफ देखें तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत नीचे चला गया। जी। तो पति पत्नी हैं, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, पर अब साथ रहना है तो ऐसे दिखते हैं जैसे आइडियल कपल एक दूसरे के लिए बनाया हो। जी। वही जानते हैं कहाँ बैठे हैं ज्वालामुखी पे। जी जी जी, है ना, बिल्कुल सही। अब क्या होता है, एक्टिंग करने में माहिर हैं अपन सब। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा लगता है क्या फैमिली लाइफ है, कोई नहीं, जिसको जब मौका मिले उड़ लेगा। जी। तो मैच्योरिटी नहीं है। तो मैच्योरिटी आई पर्सनल लाइफ से, सैचुरेशन आया एक फैमिली लाइफ में, और ऐसे लोग जब सोशल लाइफ में आए तो कमिटेड हो गए। कमिटमेंट है मेरा अपने देश से, अपने समाज से, वो पूरा करूँगा मैं। हाँ। और ऐसे लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो सक्सेस विद पीस। हाँ। तो अगर ये क्रम, इसमें टाइम का कोई आप हाँ, बिल्कुल ठीक। 10 मिनट पर्सनल लाइफ को दीजिए, मेडिटेट करिए, अपनी सोल को टच करिए, उसके बाद 10 मिनट फैमिली लाइफ में। मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, जी, मेरे पास ऐसे बहुत हस्बैंड वाइफ आते हैं या पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं
कि हमारे मम्मी पापा हमको टाइम नहीं देते, पत्नी कहती है पति इनके पास टाइम नहीं, पति कहता है इसके साथ बैठो तो पॉजिटिविटी फील नहीं होती। हम कहते हैं यदि आप मेडिटेट हैं 10-15 मिनट जी, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठिए जी, तो मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप 2 मिनट बात करेंगे अपने स्पाउस से, जी, 2 घंटे साथ बैठने से भी बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। जी, 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 ये भले 5 मिनट बैठे हाँ, लेकिन आनंद आ गया। या मैं 5 मिनट अपनी पत्नी के साथ बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कोई मतलब नहीं, और 1 घंटे बैठे रहो, अंताक्षरी खेलते रहो, लड़ते रहो, फिर क्या फ़ायदा। ठीक बात। तो कॉरपोरेट वालों को मेरा ऐसा कहना है कि भाई सबसे पहले अपनी लाइफ को सेगमेंटाइज करिए, इन 4 पैरामीटर्स के हाँ, अकॉर्डिंग बस। तो फिर उसके बाद बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक होता है। राइट। जी। हम आपके उस मंदिर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। चलिए, और आइए। वहाँ पर बैठ के हनुमान जी से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। आइए आइए। तो जिन 4 सेगमेंट में हम लोगों ने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को समझाया, वर्क लाइफ बैलेंस को समझाया पंडित जी, क्या उसको आप अलग अलग जगह पर जाकर वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, हमारी संस्था का नाम जीवन प्रबंधन समूह है। जी, और ये जो शांतम है ना, ये श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का सेंटर है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम ये चारों सेगमेंट को आदमी को कनेक्ट करेंगे इससे कि आप कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, देखो मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाता हूँ जी, कि हम वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को क्या समझाएंगे। जी, अब ये तो सब कॉरपोरेट वाले तो वैसे ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं। जी, एक तो क्या है, पढ़े लिखे कामयाब आदमी को समझाना बहुत बड़ा कठिन मुश्किल काम है। भाई कोई नादान हो तो समझा दूँ, जी, तो हम उनको कुछ नहीं समझाएंगे, पर हम उनको कहेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में 2 चीज़ें बचा के चलना। जी, आने वाला वक्त एआई का समय है, आदमी से आदमी का मुकाबला अब ख़त्म हो जाएगा। जी, अब आदमी का मुकाबला मशीन से होगा, जी, और मशीन को वही पराजित कर पाएगा जिसका ह्यूमन एक्सीलेंस डेवलप्ड होगा। तो 2 चीज़ें मेरे हिसाब से बचा के चलना चाहिए, जी। ईमानदारी और मेहनत। बहुत बढ़िया। ये 2 ऐसी डिग्री होंगी कि अच्छों की प्रोफाइल इसके नीचे चली जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कहता हूँ सोशल लाइफ। हमारे वर्कशॉप में हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अपनी सोशल लाइफ, अपनी नेशनल लाइफ में 2 चीज़ों पे काम करना। हमारे देश में 2 बड़ी दिक्कतें हैं, एक है भ्रष्टाचार, जी, करप्शन, और दूसरा है अपराध, क्राइम। तो हम कहते हैं निजी रूप से कोई बड़ी क्रांति मत करिए। जी, जी, निजी रूप से आप ये तय कर लें कि मैं सदैव अपनी हर गतिविधि में अपने आप को अपराध से दूर रखूंगा और भ्रष्टाचार नहीं करूंगा या करूंगी। अगर सिंगल आदमी भी ये शपथ ले ले तो इस देश से एक अपराधी, एक बेईमान तो कम हो ही जाएगा। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है। तीसरा, फैमिली लाइफ में ट्रायंगल को समझना चाहिए। हमारा पूरा वर्कशॉप का फोकस ये होगा कि जब हम फैमिली लाइफ पे बात करेंगे तो एक ट्रायंगल को समझें, और वो ट्रायंगल है माता पिता, पति पत्नी और बच्चे। अगर आप इन तीनों की इंटर रिलेशनशिप में प्रेम डाल सकें बस फिर पूरी फैमिली बैकुंठ है। और पर्सनल लाइफ का मतलब सिर्फ इतना है, बिना सोल को टच किए हुए घर से काम पे मत निकलना। सोल को टच करने का एक ही तरीका मेडिटेशन। जी, मेडिटेशन के सबके अपने अपने ढंग है। हमारा ढंग हनुमान चालीसा का है, जी, लेकिन जो हमारा ढंग है वही सही है ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जी, आप करके देख लीजिए, हमारा आसान है। जी, अगर आप मेडिटेट हो गए तो उसके बाद फिर आप जो काम करेंगे, बस ये हमारा वर्कशॉप है। मतलब हम लोगों से सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं। हाँ, तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है जी, वो बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, जी, आइए। अब चूंकि हम हनुमान जी के सामने बैठे तो हनुमान जी से ही कुछ सीखते हैं। आज के युवा जो हैं बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे में संकट मोचन से लाइफ के स्ट्रेस मैनेजमेंट के अगर सूत्र सीखने हो तो कैसे सीख सकता है आज का युवा? एक हनुमान जी से जुड़े हुए साहित्य का नाम है सुंदरकांड, जी, जो रामचरितमानस का 5वां सोपान है। जी, रामचरितमानस में 7 कांड हैं,
बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, जी फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। जी सर्वाधिक लोकप्रिय सुंदर कांड है। जी सुंदर कांड का आरंभ एक श्लोक से होता है, शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। इसमें शांतम शब्द आया है, जी जो सुंदरकांड का पहला शब्द है। हमारे आश्रम का नाम वहीं से लिया शांतम, गया जी है। इस पूरे कांड में हनुमान जी पहली बार एक बड़ा काम करने निकले। सुंदरकांड के पहले हनुमान जी क्या थे लोग नहीं जानते थे। जी एक भगोड़ा राजा था सुग्रीव, उसके मंत्री थे। जी जी अब सुंदरकांड में गए लौटे, सारी दुनिया उनको रामदूत के नाम से जानने लगी। जी आज के युवाओं के पास सारे वही चैलेंजेस हैं जो हनुमान जी के पास उस दिन थे। विश्व विजेता रावण की लंका में जाना था, सीता जी को ढूंढना था, सीता जी को राम जी का इमोशनल मैसेज पास ऑन करना था, जी रावण से डायलॉग होने थे और लौट के आना था। जी अब इससे बड़ा चैलेंजिंग जॉब क्या होगा। जी तो हनुमान जी जब ये सब करके लौटे, तो जो लोग कभी सुंदरकांड मेरे आग्रह पे पढ़ें, तो जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई पहली बार जाने के लिए, जी तो एक पंक्ति आई है, यह कही नाई सबन कहू माथा, चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा कह के हनुमान जी ने सबको, जो दूसरे बंदर थे उनको प्रणाम किया, जी होठों पे मुस्कान लाई और चेहरे पे भगवान, हे धरी रघुनाथ, हे हृदय को कहते जी हैं। जी 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 तीन काम हनुमान जी से आज उन सबको सीखना चाहिए जिनके चैलेंजेस बड़े हों, जिनको तनाव लगता हो, घबराहट होती हो, जल्दी से टेंस हो जाते हो। पहला काम विनम्रता। आप जितने विनम्र होंगे आपको शांत होने में उतनी सुविधा होगी। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रसन्नता, चेहरे में मुस्कान थी। जी और तीसरी बात हृदय में भगवान, या ना भगवान का भरोसा। जो लोग अपने से ऊपर कोई शक्ति है इस पर जितना अधिक भरोसा रखेंगे वो उतने कम तनावग्रस्त होंगे। तो जब युवा पीढ़ी हनुमान जी से जुड़े तो वो एक हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति, मंगल शनि मंदिर जाना, गुड़ चने चढ़ाना, सिंदूर लगाना ही न समझे, जी उनके ग्राफ को समझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड के आरंभ की पंक्तियां ही इस बात की घोषणा है कि विनम्रता, प्रसन्नता और भगवान के प्रति भरोसा, तीन चीज़। ये तीन चीज़ें आदमी को बड़े से बड़े काम करने में भी तनाव मुक्त रखेगी। बहुत सुंदर। अब इतना सा तो किया जा सकता है। जी बिल्कुल ही किया जा सकता है। जब हनुमान जी को समुद्र लांघना था, एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़े गोल को लेकर निकले थे। आज के युवाओं को भी जब कोई गोल मिलता है तो कई बार वो बेचारे घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा टास्क दे दिया है, इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो एकाग्रता मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है। हनुमान जी से एकाग्रता का अगर ज्ञान लिया जाए तो किस तरह से लिया जा सकता है? अब इसके पीछे दो बातें हैं। जी एकाग्रता तो सब में ही लगेगी। जी तो ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र लांघने में एकाग्रता लगी हो। मैं थोड़ा अलग दृष्टि से देख रहा हूँ। मतलब एकाग्रता तो लगती ही है, एक इंग्रेडिएंट है उसमें वो। लेकिन कोई अगर ये कहे कि हनुमान जी समुद्र 100 योजन, जी 800 से 1200 किलोमीटर जी जी जाना, हाँ लौट के आना, लौट के आना, कैसे किया? जी यही सवाल राम जी ने हनुमान जी से पूछा। अच्छा, तो अपन उत्तर वहां ढूंढते हैं, उस वार्तालाप में चलते हैं। जी जी जी। तो राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान एक बात बताओ कि तुम समुद्र लांघ के गए, कैसे गए इतना बड़ा? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हाँ, जल्दी लाएंगे, जलधि लांग गए अचरज नहीं। आपके राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी जी तो बंदे की क्या ताकत तो आपकी दी थी, जी। तो लांग गया। हाँ पास में लक्ष्मण जी खड़े थे। जी। लक्ष्मण जी जानते थे कि हनुमान जी प्रशंसा से हमेशा बच जाते हैं। हाँ। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि चलो महाराज, ये मान नहीं रहे कि इन्होंने कुछ किया। जी। सदैव हनुमान जी बोलते मैंने कुछ नहीं किया, आपने कराया, मैंने किया, पकड़े में ही नहीं आते। जी। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा, अच्छा फिर इनसे ये पूछ लो आए कैसे, अंगूठी तो दे के आए ना। फिर आए कैसे? फिर आए कैसे? ठीक है। तो राम जी ने कहा, हाँ भाई अच्छा हनुमान, तुमने अंगूठी, तुम कह रहे हो अंगूठी मुंह में रखी तो तुम पहुंच गए, आए कैसे? तब हनुमान जी ने कहा था, माँ सीता ने जो चूड़ामणि दी आते समय वो मेरी ताकत थी। बहुत सुंदर। और मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी से, जाते समय राम की अंगूठी समुद्र लांग गए, आते समय माँ सीता की चूड़ामणि उधर से आ गए। इसका सीधा अर्थ है, जिसके पास पिता का आशीर्वाद और जिसके साथ माँ की दुआ है वो दुनिया का कोई भी समुद्र लांग जाएगा। बहुत सुंदर। ये दो पूंजी बचा के रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित जी, आज की यंगस्टर्स की अगर बात करें तो हनुमान जी को शक्ति के रूप में ज़्यादा मानते हैं। चाहे वो किसी अखाड़े की बात करें, जिम की बात करें, वहाँ पर हनुमान जी की शक्ति की पूजा की जाती है। लेकिन उनकी वाक्पटुता जो है उसकी भी जितनी बात की जाए कम है। चाहे वो भगवान राम के साथ पहला संवाद हो, वहाँ पर भी उनके डायलॉग से उन्होंने भगवान को इम्प्रेस किया। फिर सुग्रीव से जो दोस्ती कराई, वो सुरसा के साथ वो बातचीत के बाद फिर समुद्र को लांघने की कोशिश, सब डायलॉग्स हैं, उनकी वाक्पटुता को दर्शाता है। अगर आज की यंगस्टर्स को उनसे वाक्पटुता सीखनी हो, अच्छा बोलने की, कम्युनिकेशन की स्किल्स सीखनी हो, कैसे सीख सकते हैं? अब वाक्पटुता के तो उनके बहुत उदाहरण हैं जी। सवाल ये उठता है कि कोई हनुमान जी जैसा वाक्पटु कैसे हो सकता है? जी। किसी के शब्द प्रभावी कैसे हो सकते हैं? और एक संपादन मनुष्य बाहर करता है, एक भीतर। मैं बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं जी। फिर आप इसकी एडिटिंग करेंगे, ये बाहर का संपादन है। जी जी जी। लेकिन एक संपादन आदमी भीतर भी कर सकता है। जी। बड़े नपे तुले, बड़े प्रभावशाली शब्द। तो हनुमान जी ये जानते थे कि जब आपके शब्द निकले तो वो हमारे किस केंद्र से निकल रहे हैं। ये आज भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपको याद हो तो संगीत के जानकार लोग कहते हैं स्वर नीचे से लो, स्वर ऊपर से लो। जी जी जी। ये नीचे ऊपर का क्या चक्कर है? जी। तो हनुमान जी एक ऐसे वक्ता थे, हम सब ध्यान रखें। मुझसे पति पत्नी कहते हैं, हम दोनों 5 मिनट बैठते हैं और लड़ाई चालू हो जाती है, कई बोल। माँ बाप कहते हैं बच्चों से बात करो, बच्चे जवाब देते हैं, हम कितना ही समझाएं झगड़ा हो जाता है। इस दुनिया में लोग ये जानते ही नहीं हैं कि किस से कहाँ से बोला जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो हनुमान जी ये कला जानते हैं। जी। बोलने का पहला स्वर होता है जीभ। मतलब स्वर मतलब हम जहाँ जीभ, टंग से बोलते हैं। ठीक बात है। तो जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, सामान्य किसी से बात करना तो जीभ से बोलिए। जी। उसके बाद दूसरा स्वर आता है कंठ। इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। जी। अगर आपको कोई अच्छा गायन करना हो, प्रवचन करना हो, कहाँ वाणी का उतार चढ़ाव लाना हो, जी, तो यहाँ से बोलना चाहिए। ठीक है। आपको अपनी पत्नी से, पति से, माता पिता से बात करना हो, जी, तो स्वर हृदय से, अनाहत चक्र से आना चाहिए। जी। और यदि आपको अपने बच्चों से बात करना हो तो स्वर मणिपुर, नाभि से आना चाहिए। कोई माँ बाप यदि नाभि से स्वर को कंट्रोल करके बच्चों से बात करे, कैसे ही जिद्दी बच्चे हों या बच्ची हो, मीटर पे आ जाएंगे। तो हनुमान जी ये कला जानते और ये आना चाहिए लोगों को। और ये आती प्राणायाम से। अच्छा। तो जब आप अपने सांस के स्वर को यहाँ तक लाएं, यहाँ से ले जाएं, यहाँ तक लाएं, यहाँ से ले जाएं, यहाँ तक लाएं, यहाँ से ले जाएं,
तो आपको वो स्वर की कला आएगी जिसमें हनुमान जी पारंगत थे। जी। तो अगर ये अभ्यास प्रतिदिन कोई करे तो उसकी वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी। इसके ऊपर काम किया जाए। उसके विचार और उसकी वाणी में सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा। अभी हमारे विचार आगे निकल जाते हैं, शब्द पीछे छूट जाते हैं, कभी कभी शब्द आगे निकल जाते हैं, विचार पीछे छूट जाते हैं, फंबलिंग हो जाती है, कुछ भी बोलने लगते हैं, वो सब दूर हो जाएगा। हाँ। तो चूंकि स्वर विज्ञान के हनुमान जी बड़े जानकार हैं, तो मेरा निवेदन है हनुमान भक्तों से, भैया प्राणायाम करो और ये जानकारी रखो कि आपका स्वर किस चक्र से निकल रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, किस चक्र से आप बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे छोटा सा उदाहरण, जी। मैं वक्ता हूँ, बाद में लेखक हूँ। जी। पहले लेखक था, फिर वक्ता हो गया। जी जी। अब मुझे तो कृपा है भगवान की कि मैं वक्ता भी हूँ और लेखक भी हैं। तो मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं 5-7 मिनट पहले एक वोकल रेस्ट लेता हूँ और मैं ये समझ जाता हूँ मुझे कहाँ से बोलना है। जैसे ही मैं बैठता हूँ जी जी ऑडियंस के सामने, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ऑडियंस की एवरेज एज क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और उस हिसाब से मुझे बोलना है। तो मैं थोड़ा सा अभ्यास करता हूँ कि चलो बहुत ही सेंसिटिव बात बोलना है, बच्चों से कोई कहना है, तो मैं थोड़ा यहाँ काम करके, काम कुछ नहीं करना, बस 2-4 बार सांस यहाँ लो तो इस चक्र में वाइब्रेशन आएंगे, फिर आपके स्वर यहाँ से निकलेंगे। तो लोग कहते हैं ना आप बड़े दिल से बोलते हो, लोग कहते हैं आपने ऐसी बात बोली यहाँ चुप गई। तो ये सब अभ्यास है। जी जी जी। तो एक किसी भी मनुष्य को जरूरी नहीं आप वक्ता हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आप पत्नी के साथ या पति के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बैठ के बात करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि पंगा होने वाला है जी, तो आप थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा मेडिटेट हो लें। यहाँ ये इसको अनाहत चक्र कहते हैं। इसको जागृत कर 3-4 बार, जागृत शब्द बहुत मैच्योर है, बस इसमें वाइब्रेशन ले आए। ठीक है। इसमें हल्की सी तरंग आ जाए जी, तो आप पाएंगे कि अचानक जिस विषय पे आपको संभावना थी मतभेद होने की वो हो जाएगी। ये है हनुमान जी की वाक कला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसे ही एक चीज़ और बड़ी कमाल की है, वो टीम प्लेयर भी थे और एक अच्छे लीडर भी। कैसे टीम के लोगों से बेहतर तरीके से काम करवाना है, शायद ये उनसे ही सीखा जा सकता है। तो इस बारे में कुछ आप बताएं। अब ये लीडर नाम आना और ये सब मैनेजमेंट की लैंग्वेज जी है। जी जी जी। और लोग कॉरपोरेट जगत के लोग हनुमान जी जैसा लीडर बने। एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी होना चाहिए मार्गदर्शन और संरक्षण। बहुत बड़ी बात है। तो लीडर मार्गदर्शन तो दे देता है, लेकिन लीडर के साथ काम करने वालों को एक सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए कि इस आदमी के साथ मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है। ये केवल मार्गदर्शन नहीं देता। हनुमान जी की ये विशेषता थी कि उनके साथ रहने वालों को लगता था। इसलिए मैं मैनेजमेंट की दुनिया से जितने बड़े बड़े लोग एक बात कहता हूँ, आप लीडर हैं, आपके सबऑर्डिनेट लोग हैं, आपको उनको दंड भी देना होगा। तो एक बात याद रखना, किसी की पीठ पे लात मार देना, किसी के पेट पे लात कभी मत मारना। बहुत सुंदर। ये संरक्षण है। जी जी जी। तो हनुमान जी इस मामले में माहिर थे। हनुमान भक्तों को भी अपने साथ वालों को ये एहसास कराना चाहिए कि तुम पे संकट आएगा तो मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, सुरक्षा भी दूंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। सर, अभी रिसेंटली मोदी जी ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता जो है, उसको 6 to 10 क्लास जो है कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। आपके हिसाब से इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना कारगर होगा? अगर ये होता है तो क्या बदलाव हम देखते हैं इससे? मेरे ख्याल से मोदी जी ने बोला होगा तो सोच समझ के बोला होगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिलेबस ऐसा बनना चाहिए जिसमें केवल गीता ना हो। अच्छा, अगर मोदी जी ने कहा कि गीता होना चाहिए सिलेबस में, तो मैं ये कहूँगा कि 50% गीता हो, 25% महाभारत हो और 25% रामायण हो। देन दैट सिलेबस विल बी कंप्लीट। तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसा होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। और अपनी सलाह भी लगा दी मैंने कि भाई ऐसा बना लोगे। जी क्या हो रहा है, केवल गीता से जोड़ने से एक दिक्कत है, प्रैक्टिकल। अच्छा। थियोरेटिकल तो बहुत अच्छी बात है, गीता मतलब गीता। आजकल जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, गीता का गीता के साथ एक प्रॉब्लम है। गीता में सीन एक ही है, बाकी थॉट है। हाँ, पूरे विचार हैं, एक ही सीन है। सीन एक ही है। और वो सीन ये है कि भगवान कृष्ण रथ पे बैठे, अर्जुन ने धड़ाम से अपना धनुष नीचे रखा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। जी, भाई यही एक सीन है। यही सीन है। हाँ। अब आजकल के बच्चों को जिस तरह से ग्रोन अप किया है, ये विजुअल ओरिएंटेड पीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसमें यदि दृष्टांत नहीं दिखेगा तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। रामायण की कथाएं होती, गीता की कथाएं नहीं होती, महाभारत की कथाएं होती, भागवत की कथाएं सब जगह होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें सीन है। जी, अलग अलग सीन। हाँ, तो मैं अगर पढ़ने बैठूं तो मुझे सीन तो दिखे कोई। हाँ। अब मुझे तो एक ही आदमी दिख रहा है, कृष्ण और दूसरा अर्जुन, और सिद्धांत गहरे। हाँ। तो महाभारत यदि उसमें आ जाए थोड़ी सी, जी जी, रामायण आ जाए, जी जी, तो उसके सीन इससे कनेक्ट हो जाए। जी। अगर गीता के एक अध्याय में भगवान, दूसरा अध्याय, उसमें अचानक अर्जुन ने एक कैरेक्टर लाया, स्थित प्रज्ञ, हाँ, स्टेबल माइंड, जी, और भगवान से पूछा स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ केशव, स्थित थी किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम, अर्जुन का प्रश्न है। जी। अब इसमें कोई विजुअल नहीं। अब मैं देखना चाहूँ कि भैया स्थित प्रज्ञ को, भगवान ने तो बता दिया आगे के 18 श्लोक में, जी, लेकिन एक साधारण बच्चा इसको पढ़ेगा, साधारण युवक पढ़ेगा, भीतर तो उतरेगा वो कैसे समझेगा? हाँ। तो महाभारत का एक सीन डाल दो। हाँ। कि जैसे ही अर्जुन ने पूछा, वैसे ही भगवान की नज़र गई तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान जी बैठे। जी। भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ, तुम जो पूछ रहे हो कैरेक्टर, जी, वो ये है। हाँ। बस जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो बच्चा ये स्थित प्रज्ञ क्या है, और उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाएगी जी, कि अच्छा स्थित प्रज्ञ ऐसे होते हैं, तो आगे के भी पढ़ लेगा श्लोक। हाँ हाँ हाँ। ऐसा मेरा सुझाव है। नहीं, बहुत सुंदर सुझाव है। भगवान राम की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बात करी, उनके इष्ट की बात तो करना बनती है। हनुमान जी, या सॉरी, राम जी के जीवन में दो बड़े मोड़ आए, एक तो राज्याभिषेक और दूसरा वनवास। दोनों ही समय पर वो बड़े शांत रहे। जब शांत दिमाग होता है तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन आजकल के युवा जो हैं, लाइफ के अच्छे डिसीजन के टाइम पर जब बहुत अचीवमेंट कर लेते हैं, तब भी घमंड में आ जाते हैं या अग्रेशन में रहते हैं, और जब डिप्रेशन में आते हैं, कुछ हाथ से छूट जाए, तब भी परेशान तो होते ही हैं। ऐसे में भगवान राम से कैसे शांत रहने की कला सीखी जाए? राम बचपन से ही बड़े शांत थे, और एक आध बार थोड़ा राम विचलित तो न कहूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा था, तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से उनकी काउंसलिंग करवाई थी। अच्छा। तो वशिष्ठ जी ने जो काउंसलिंग की उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। जी। तो राम के कैरेक्टर से बच्चे कोई बात अगर ले सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है कि राम अपने गुरुओं के प्रति बड़े आदर से भरे थे और गुरुओं की सलाह पे चलते थे। तो टैलेंटेड आदमी के पास भी गुरु होना चाहिए, और आपका गुरु आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए। तो गुरु की ताकत होती है उसकी तपस्या से दिया गया मंत्र। जी। तो राम के जीवन में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी, अगस्त जी, भरद्वाज जी। तो मैं आज की पीढ़ी से कहूँगा कि राम से एक शिक्षा लो। जीवन में कोई विद्वान व्यक्ति, गुरु, संत, महात्मा आए तो उसको अत्यधिक आदर दो और उसकी बात को गंभीरता से जीवन में उतारो, शांत हो जाओगे। ये सीखना चाहिए। बहुत सुंदर बात की। मैं कुछ नाम लूँगा, इनके बारे में एक लाइन में इनसे क्या सीखा जा सकता है ये आप बताइएगा। एक लाइन या दो लाइन, जितना भी आपके भाव में आता हो। सबसे पहला नाम है कुंती। त्याग। कुंती ने देना सीखा है जी। और कुंती एकमात्र महिला थी जिसके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, दुख ही दुख आए। तो भगवान कृष्ण ने जब कुंती से कहा था मांगो कुंती क्या मांगती हो जी, तो कुंती ने कहा था दुख देना कृष्ण, क्योंकि दुख में तुम बहुत याद आती हो। तो कुंती ये सिखा गई कि दुख आए तो
और ईश्वर के निकट चले जाना, तो दुख और सुख दोनों से ऊपर हो जाओगे। जी। गांधारी। गांधारी उस समय की श्रेष्ठतम स्त्रियों में से एक थी। जी। और गांधारी ने अपने भाई शकुनी के कहने पर भीष्म को चुनौती देने के लिए पट्टी बांधी। उसका पति अंधा है इसलिए उसने पट्टी नहीं बांधी थी। जी। चुनौती दी कि भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष है, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूँ। और जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और माँ बाद में आके पट्टी बांध ले मोहांध की, उस घर में 100 बच्चे बर्बाद पैदा होते हैं। गांधारी से सीखा जाए बच्चों के लालन पालन में मोहांध की पट्टी न बांधी जाए। बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात। अगला नाम है द्रौपदी। द्रौपदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। द्रौपदी भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करती थी। इसलिए उसने एक चीज हमको सिखाई कि जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति हो, उसका भरोसा मत छोड़ना। तो मैं तो कहता हूँ भरोसे का दूसरा नाम ही द्रौपदी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा जब भी विपरीत आया समझाया और उसने आंख मीच के सुन लिया। द्रौपदी जैसा भरोसा होना चाहिए। जी। कैकेयी। कैकेयी हमको एक बात सिखा गई, कुसंग मत करना। कैकेयी कहती है कि मैं भरत जैसे संत की माँ, जिसकी गोदी में राम बड़े हुए हो, जी, जो दशरथ जैसे चक्रवर्ती सात्विक राजा के महल में रह के रानी हो, वो कैकेयी अपनी जिंदगी में एक गलती कर गई, मंथरा से कुसंग कर लिया और कुसंग की कीमत चुकाई। इसलिए भैया कुसंग मत करना, ये सिखा गई कैकेयी कभी भी। राइट। शबरी। शबरी जैसी सहजता, शबरी जैसी दृढ़ता अगर भक्ति में आ जाए तो राम चल के आएंगे। तो शबरी की विशेषता ये है कि उसकी भक्ति बहुत दृढ़ थी। बहुत सुंदर। ओशो पर एक बार फिर से लेकर चल रहा हूँ आपको। ओशो ने कभी अपने प्रवचनों में बात ज़रूर कही कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है ना। इसके बाद फिर मोक्ष और निकुंज कहाँ? ये लाइन पूरी ऐसी है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। इन दोनों को जो समझ ले तो मोक्ष भी यही है। ये लाइन पूरी ऐसी है। ठीक है। तो अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो लगता है स्वर्ग नरक के अलावा मोक्ष कोई और जगह है। जियोग्राफिकली तो स्वर्ग ऊपर है जी, भूलोक बीच में है जी, और नरक पाताल में नीचे है जी। तो जब आप अच्छे काम करके आचरण से उठते हैं तो आप स्वर्ग में होते हैं, जब गलत काम करके आचरण से गिरते हैं तो आप नरक में होते हैं। और इन दोनों के संतुलन से जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं कि आपको ये मालूम है कि स्वर्ग गलत और सही में किसको चयन करना, उसका नाम मोक्ष है। वो भी यही है, वो भी यही है, वो भी है, वो तीसरा जगह थोड़ी। जी। आपका होना ही स्वर्ग है जी, बिल्कुल ठीक। और आपका होना ही नरक है, नरक है और आपका रहना ही मोक्ष है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम सवाल है, क्या जीवन में तनाव की कोई आध्यात्मिक दवा है? हाँ, थोड़ा संशोधन कर लें, तनाव की दवा ही आध्यात्मिक है। ये जो मेडिकल कॉलेज में मिलती है या दुकानों पे मिलती है या पुड़ियाओं में मिलती है, ये तो तनाव दूर ही नहीं कर सकती जी। तनाव की दवा ही आध्यात्मिक है जी। और अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अपनी आत्मा का अध्ययन करना। तो शरीर का इलाज ये सारी दवाइयाँ कर लेंगी, मन का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन आत्मा तक जाने के लिए जब मेडिटेशन कोई करेगा तो उसको तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर। तनाव मुक्ति का एक ही इलाज है, ध्यान। और ध्यान अध्यात्म का आधार है। तो ध्यान करना चाहिए, अध्यात्म करें। हमने हनुमान जी से जुड़े वैसे तो बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका अगर कोई हो जिसके माध्यम से हम हनुमान जी के सारे जो गुण हैं उसको अपने भीतर उतार सकते हो, तो क्या तरीका, क्या जरिया हो सकता है? जब हम किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर उतरते हैं। हाँ। तो हनुमान जी का यशगान किया जाए तो उनके गुण उतरेंगे। अब हनुमान जी का सबसे अच्छा, सबसे छोटा, सबसे सरल यशगान है श्री हनुमान चालीसा। जी।
3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी हो जाती है। जी जी। सुंदरकांड पढ़ेंगे 1 घंटा लगता है। तो मेरा आग्रह रहता है युवाओं से और भी सभी लोगों से, भाई आप हनुमान चालीसा से कनेक्ट हो जाएं। जी। हनुमान चालीसा को पढ़ें और अपने आप उस हनुमान जी के गुण उतरेंगे। अब इसमें देखने में ये आया है कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो हनुमान चालीसा को समझ के पढ़ें। तो 3 तरह के पाठ होते हैं हनुमान चालीसा के। एक होता है नाद पाठ, जो जोर से करते हैं, जी, जी, कपड़े पहनते हुए, नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए। हाँ। एक होता है अग्नि पाठ, हवन करते समय आहुति दे दें, ठीक है, हनुमान चालीसा की। और एक होता है श्वास पाठ, थ्रू ब्रीदिंग। इनहेल किया तो चौपाई अंदर गई, एक्सहेल, वही हमारे कोर्स का पार्ट है। बहुत सुंदर। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि लोग हनुमान चालीसा को समझें। तो हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जी। अनुष्ठान कह लो आप उसको। ठीक है। अब उसका नाम दिया है गुरु जी की शाला। ठीक है। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे तो अब ये पूछेंगे शाला क्या होती है। हो सकता है सवाल आ जाए। तो फिर हम ले आए क्लास। जी। तो हमारा एक अभी आने ही वाला है, जी। क्योंकि मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ और हनुमान चालीसा पीता हूँ। सारी दुनिया में हनुमान चालीसा पे बोलता हूँ। तो मैंने एक योजना ऐसी बनाई कि हम हनुमान चालीसा की क्लासेस लेंगे। ठीक बात। हनुमान चालीसा की क्लास ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन। ठीक है। 11 शनिवार होगी। ठीक है। आधे घंटे की क्लास होगी। 2-2, 4-4, 3-3 चौपाई हर क्लास में लेंगे। ठीक है। और 11 शनिवार लगातार चलेगी, शाम को 7 से 8, जब लोग काम करके आ जाएंगे, घर में बैठे हैं, और वो हमारी क्लास में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जी। अब सब बैठ गए और हम हर दोहे, चौपाई के शब्द, उसके पीछे का भावार्थ, उसका मैसेज और हाउ टू इम्प्लीमेंट, कि आप उसको लाइफ में कैसे उतारें। जी जी जी। तो 11 शनिवार में समझाएंगे। बहुत सुंदर। वो है हनुमान चालीसा की क्लास। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको लोग सीरियसली समझे तो सचमुच हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। तो लोगों के जीवन में हनुमान चालीसा और हनुमान जी बड़े सही ढंग से उतर आएगी। तो नवनीत जी, आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जरूर। आपके माध्यम से सबको कह रहा हूँ, इस क्लास में आ जाओ। क्लास से बंक मारने का मज़ा ही कुछ और है, पर क्लास में आके बैठने का इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने ज़िंदगी में कभी नहीं उठाया होगा। जी। आप आइए हनुमान चालीसा की क्लास में, बैठते हैं हनुमान जी के साथ और उतारते हैं हनुमान जी को जीवन अपने भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने आज आपका आश्रम दिखाया और इतने सुंदरता से सारे सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है आज का युवा जब इनको देखेगा तो जीवन में उतारने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन अपने भीतर महसूस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। आइए कभी समय रहे तो हमारे आश्रम में, जब आप इंदौर से चल के आते हैं तो शिप्रा मैया के ब्रिज पे खड़े हो जाएं तो उस तरफ त्रिवेणी मंदिर है, शनि मंदिर, और इधर आपको हमारे हनुमान लेखा मिलेगा। जी। छोटा सा आश्रम है। हमारा तो अभियान है भारत खूब प्रगति करे, लेकिन वो गलती भारत न करे जो अमेरिका ने की। वहाँ डेवलपमेंट तो हुआ, फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। भारत 15 साल में वो सारे आयाम छुएगा जो कोई भी डेवलप्ड कंट्री छू रही है, लेकिन भारत के परिवार टूटना नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो इतने सुंदर प्रश्न पूछे, ये जो हमारी बातचीत हो रही, इसका मकसद भी ये है, घर में बैठ के लोग सुने, परिवार बचाइए, हमारे आश्रम आइए, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स सीखिए, और परिवार से बड़ा कोई बैकुंठ नहीं है। आपका परिवार बचा रहे, खूब आनंद करिए, खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।